चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है उपभोक्ता बजट सेट। इसके आगे हम पढ़ेंगे बजट रेखा और बजट रेखा में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोक्ता बजट सेट। देखो, उपभोक्ता बजट सेट क्या होता है कि उपभोक्ता बजट सेट दो वस्तुओं के एक समूह के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। दो वस्तुओं के एक समूह के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जब वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय दी गई है। दो चीजें हैं, एक तो वस्तु की कीमत और दूसरी है उपभोक्ता की आय दी गई है। तो उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत के अनुसार विभिन्न संयोगों में से किसी एक को चुनता है, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता बजट सेट। समझ में आया होगा कि उपभोक्ता बजट सेट क्या होता है कि दो वस्तुओं के एक समूह के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। मतलब एक समूह के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता की आय दे रखी है, वस्तु की कीमत दे रखी है। तो उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग को चुनता है, तो वह क्या कहलाती है? उपभोक्ता बजट सेट कहलाती है। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो अगर उपभोक्ता की आय है 10 रुपए, उपभोक्ता की आय है 10 रुपए, समझना, और वस्तु दो है। यहां हमने दो वस्तु ली, एक ली मैंने एक्स और एक ली मैंने वाई। दोनों वस्तुएं कीमतें क्या है? 5-5 रुपए है। ठीक है, 5-5 रुपए है। तो 5-5 रुपए में से वो कौन कौन से विभिन्न संयोग चुन सकता है? जैसे मान लो पहले तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी अपनी जो आय है अक्स वस्तु पर खर्च कर देगा, तो अक्स की दो मात्रा खरीदेगा। तो वो एक सेट बन गया 2 और 0 का। ठीक है, यानी उसने क्या किया, वाई की कोई मात्रा नहीं खरीदी, केवल और केवल अक्स की दो मात्राएं खरीदी। 5 × 5 5 दूनी 10 के आधार पर दो वस्तुएं वो खरीद पाया अक्स की। दूसरा सेट क्या बनता है? एक अक्स की खरीद ली और एक वाई की खरीद ली। ठीक है, ये 5-5 रुपए उन्होंने दोनों वस्तुओं पर खर्च कर दिए। तीसरा संयोग क्या बनता है कि उसने क्या किया, अक्स की कोई मात्रा नहीं खरीदी, उसने क्या किया, पूरी की पूरी जो आय है वो वाई वस्तु पर खर्च कर दी, दो। तो यहां 3 संयोग बने। यही है कि दो वस्तु होगी। अब देखना, वापस रिपीट कि दो वस्तुओं एक्स और वाई, ठीक है, कि एक समूह है, 1 2 3, एक समूह होगा इन दोनों वस्तुओं का, 1 0, ठीक है, या 2 0, या 2 0 या 0 2, ठीक है। तो विभिन्न संयोग जैसे 1 2 और 3, ठीक है, ये दे रखे। तो इनमें से क्या होगा, जब वस्तु की कीमत दे रखी है, उपभोक्ता की आय दे रखी है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, अपनी कीमत और वस्तु की अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर विभिन्न संयोगों में से किसी एक को चुन लेगा। या तो ए वाला संयोग चुन लेगा, या ए वाला संयोग चुन लेगा, या ए वाला, जो भी उसको अच्छा लगेगा वो संयोग उसको वह चुन लेगा। तो यही क्या कहलाता है? उपभोक्ता बजट सेट कहलाता है। हमने उपभोक्ता बजट सेट के बारे में पढ़ लिया। तो उपभोक्ता कोई सेट निम्न स्थिति में खरीद सकता है: px × x + py × y से कम या बराबर होने चाहिए m के। जहाँ px है वस्तु x की कीमत, x है वस्तु x की मात्रा, py है वस्तु y की कीमत, y है वस्तु y की मात्रा, और m है उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता कोई भी बंडल खरीदता है ना, या तो उस बंडल की कीमत उपभोक्ता की आय से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी वो क्या है, उस स्थिति में कोई बंडल खरीद या कोई सेट खरीद सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जैसे मान लो दो वस्तु है एक्स और वाई। एक्स की कीमत है
₹5 और y की कीमत है ₹10 और उपभोक्ता की आय है ₹20। तो उपभोक्ता क्या करेगा, या तो दोनों वस्तुएं खरीदेगा, या एक वस्तु खरीदेगा, या दोनों वस्तुएं में से कोई भी एक खरीदेगा। जैसे मान लो अगर वो अक्स की 2 मात्राएं खरीदता है तो क्या हो जाएगी, 5 तो वस्तु की कीमत हो गई, मात्रा कितनी हो गई 2 प्लस। अगर अक्स की मात्रा 2 और कीमत 5 है परंतु y की वस्तु भी की कीमत वो खरीदना, y की मात्रा भी खरीदना चाहता है तो y की कीमत कितनी है 10 और मात्रा 1 खरीदेगा। तो ये 10 प्लस 10 यानी उपभोक्ता की आय के बराबर होगी। यानी एक सेट वह खरीद सकता है 5 और 1 का सेट, सॉरी 2 और 1 का सेट वह खरीद सकता है। यानी 2 क्या एक्स की मात्रा और 1 है वाई वस्तु की मात्रा। या वो ऐसे भी कर सकता है कि एक्स की मात्रा, एक्स की 4 मात्रा खरीद ले और वाई की कुछ भी नहीं खरीदे। नहीं, एक्स की कीमत क्या है ₹5, तो 5 × 4 प्लस ये 0 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। ये बराबर खरीद सकता है या कम भी खरीद सकता है। कम कैसे खरीदेगा, जैसे मान लो कोई उपभोक्ता है एक्स की 1 मात्रा खरीदता है और वाई की भी 1 मात्रा खरीदता है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगी कीमत 5 + 10 = 15। यानी ये सेट भी वो खरीद सकता है 1 + 1 का। ठीक है, तो इस प्रकार वह इस स्थिति में कब, जब उपभोक्ता की आय वह जो बंडल खरीदा है उसके बराबर या उससे कम होगी तब वो उस बंडल को खरीद सकता है। यह असमानता बजट प्रतिबंध कहलाती है। बजट प्रतिबंध का मतलब क्या है कि उपभोक्ता क्या करता है, अपनी सीमित आय से वस्तुओं को खरीदने में क्या करता है, कोशिश करता है कि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। यानी कोई भी उपभोक्ता है उसके पास जितने भी उपलब्ध बंडल सेट है तो उसको क्या कहेंगे, बजट सेट कहेंगे। यानी कोई भी उपभोक्ता है उसके पास जितने भी उपलब्ध बंडल सेट है तो उसको बजट सेट कहा जाता है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बजट सेट किसे कहते हैं। तो बजट सेट का परिभाषा क्या होगी, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के लिए के सेट को बजट सेट कहा जाता है, जिन्हें उपभोक्ता अपनी विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। नहीं, बाजार में जो कीमत प्रचलित है उस कीमत पर उसको खरीद सकता है, तो वो क्या कहलाती है, बजट सेट कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको बजट सेट अच्छी से समझ में आ गया होगा। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि बजट सेट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बजट रेखा के बारे में कि बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बजट रेखा किसे कहते हैं। तो बजट रेखा क्या होती है, 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय और वस्तुओं की कीमतें दी होने पर खरीद सकता है। नए उपभोक्ता के पास क्या होती है, अपनी आय होती है, तो उस आय से वो वस्तुओं की जो कीमतें दी हुई होती है उन पर उनको खरीद सकता है। तो बजट रेखा वह रेखा है जिस पर स्थित विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय और वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर खरीद सकता है, बजट रेखा कहलाती है। तो बजट रेखा को ऐसे दर्शाते हैं कि हमने चित्र बना लिया, O अक्ष पर है वस्तु x की मात्रा और OY पर है वस्तु y की मात्रा। यहाँ m/px हो जाता है और यहाँ y/m py हो जाता है। OX पर वस्तु x है और OY पर वस्तु y। ठीक है, तो बजट रेखा क्या हो जाएगी, px × x + py × y = m। तो ये क्या है, बजट रेखा का समीकरण है। बजट रेखा का समीकरण होगा, बजट रेखा का समीकरण है
एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई बराबर एम, जहाँ पी एक्स है वस्तु एक्स की कीमत, एक्स है वस्तु एक्स की मात्रा, पी वाई है वस्तु वाई की कीमत, वाई है वस्तु वाई की मात्रा और एम है उपभोक्ता की आय। इस प्रकार एक बजट रेखा का समीकरण है। पी एक्स क्या होता है? वस्तु एक्स की कीमत, एक्स क्या है? वस्तु एक्स की मात्रा, पी वाई क्या है? वस्तु वाई की कीमत, वाई क्या है? वस्तु वाई की मात्रा और एम है उपभोक्ता की आय। तो हमने बजट रेखा बना ली होती है। तो बजट रेखा क्या है कि उन विभिन्न सहयोगों को दर्शाती है दो वस्तुओं के, जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय और वस्तुओं की कीमतें दी होने पर खरीद सकता है या प्राप्त कर सकता है, तो वह बजट रेखा कहलाती है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझाएंगे कि जैसे मान लो उपभोक्ता की आय है 20 रुपये, ठीक है, तो वस्तु एक्स की कीमत है 5 रुपये, वस्तु वाई की कीमत है 10 रुपये। तो इसका समीकरण हो जाएगा पी एक्स हो गए 5 इंटू एक्स प्लस पी वाई हो जाएगा 10 इंटू वाई बराबर 20 रुपये। यहाँ एक्स और वाई की हम कोई भी मात्रा लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे एक मात्रा लेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, दो मात्रा लेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, एक्स की वाई की एक मात्रा लेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के बजट रेखा का समीकरण है। अब हम पढ़ेंगे बजट रेखा के ढाल की व्युत्पत्ति, यानी बजट रेखा का ढाल की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है हम समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो अब पढ़ेंगे बजट रेखा के ढाल की व्युत्पत्ति। तो हम जानेंगे बजट रेखा के ढाल की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो हमने देखा था कि बजट रेखा का समीकरण, अभी थोड़ी देर पहले हमने बजट रेखा का समीकरण ज्ञात किया था कि किस प्रकार बजट रेखा का समीकरण होता है। तो हम देखेंगे कि बजट रेखा का समीकरण क्या है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई बराबर एम। इसको हम बजट रेखा का, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो एक्स की मात्रा क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई की वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो हम देखेंगे पी एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर एम। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को इस कोष्टक वाली एक्स और डेल्टा एक्स से गुना कर देंगे और पी वाई को कोष्टक में वाई और प्लस डेल्टा वाई को गुना कर देंगे। तो इसको गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा प्लस पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा प्लस, अब ये पी वाई वाई से इंटू हो जाएगा तो पी वाई इंटू वाई हो जाएगा और पी वाई प्लस डेल्टा से इंटू डेल्टा वाई से इंटू हो जाएगा तो पी वाई इंटू डेल्टा वाई बराबर एम। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, एरा। तो इसको मैं लिखूंगा पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस डेल्टा एक्स पी एक्स पी वाई इंटू वाई प्लस पी वाई इंटू डेल्टा वाई बराबर माइनस, तो बायां पद में से एक बायां पद घट जाएगा, समीकरण नंबर 1 वाला पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। राइट साइड एम है दोनों साइड, तो एम माइनस
एम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पद क्या है, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस पी एक्स इंटू एक्स और माइनस पी वाई इंटू वाई हो जाएगा। तो देखो ये प्लस का पी एक्स इंटू एक्स और ये माइनस का पी एक्स इंटू एक्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये प्लस का पी वाई इंटू वाई और माइनस का पी वाई इंटू वाई आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और ए एम से एम कट गया, तो क्या बचा, पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस पी वाई इंटू डेल्टा वाई बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पद इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और पी वाई इंटू डेल्टा वाई बराबर, तो ये पद दूसरी साइड जाएगा, तो ये माइनस प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, सॉरी पी एक्स हो गया। ठीक है, तो कीमतें का अनुपात हम एक साइड में रखेंगे और मात्रा का अनुपात एक साइड में रखेंगे। तो पी एक्स को मैं इस पी वाई को डेल्टा एक्स को इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर माइनस के पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये क्या है, बजट रेखा का ढाल। तो बजट रेखा का ढाल क्या हो गया, वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर। तो बजट रेखा का ढाल क्या हो गया, बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर हो गया। तो बजट रेखा का ढाल किसके बराबर हो गया, दोनों वस्तुओं की कीमतों के बराबर, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर हो गया। तो बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, ये किसको दर्शाता है, ऋणात्मक। तो बजट रेखा का ढाल भी कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, यानी माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, दोनों कीमतों के, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर, यानी डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर है माइनस के। ठीक है, इस प्रकार हमने बजट रेखा के ढाल की व्युत्पत्ति जानी है। ठीक है, अब हम जानेंगे बजट सेट में बदलाव या बजट रेखा में परिवर्तन किस प्रकार होता है। बजट सेट में बदलाव या बजट रेखा में परिवर्तन। तो बजट सेट या बजट रेखा में परिवर्तन दो तरीके से होता है। पहला वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, और दूसरा है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से। तो सबसे पहले हम समझेंगे वस्तु की कीमत में परिवर्तन। वस्तु की कीमत में परिवर्तन, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन दो टाइप से होता है, या तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी या वस्तु की कीमत कम होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं वस्तु की कीमत में कमी। देखो, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो बजट रेखा का ढाल अधिक सपाट हो जाता है, यानी बजट रेखा की प्रवणता का मूल्य घट जाता है। बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य घट जाता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जब वस्तु की कीमत में
कमी होती है तो बजट रेखा का ढाल अधिक सपाट हो जाता है। अर्थात बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य घट जाता है। वस्तु की कीमत में कमी होने पर बजट रेखा का ढाल अधिक सपाट हो जाता है, यानी बजट रेखा की जो प्रवणता होती है उसका निरपेक्ष मूल्य घट जाता है। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे, तो मैं यहाँ समझाता हूँ। ये वस्तु x हो गई, x वस्तु और y वस्तु। प्रारंभ में बजट रेखा थी, ये हो गया m/dx, ये हो गया m/d। अब हमने क्या पढ़ रहे हैं? वस्तु की कीमत में कमी। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो बजट रेखा अधिक सपाट हो जाती है, यानी बजट रेखा दाईं तरफ थोड़ी सी खसकती है, यानी इस साइड गई, राइट साइड। कब? जब वस्तु की कीमत में कमी हुई। कैसे? समझाता हूँ। जैसे मान लो x वस्तु की कीमत है 5 रुपए, समझना, और उपभोक्ता की आय कितनी है? 20 रुपए। ठीक है, तो x वस्तु की अधिक मात्रा कितनी खरीद सकता है? अधिकतम 20/5, यानी 4 मात्रा वो खरीद सकता है। ठीक है, जैसे एक पेन 5 रुपए का आता है। ठीक है, जब उसके पास 20 रुपए है तो वो कितने पेन खरीद सकता है? अधिकतम 4। ठीक है, परंतु जब वस्तु x की कीमत घटकर कितनी हो जाती है? 4 रुपए हो जाती है, और आय क्या रहती है? वही 20 रुपए रहती है, तो पहले की तुलना में एक वस्तु अधिक खरीदेगा, यानी 20/4 हो जाएगी, यानी पहले की तुलना में एक वस्तु ज्यादा खरीदी है। पहले 4 खरीद रहा था, अब एक ज्यादा खरीदे तो वो 5 हो गया। वही बात पेन वाले उदाहरण की, अगर पेन 4 रुपए का आने लग गया तो 20 रुपए में अब 4 की जगह 5 पेन आएंगे, यानी बजट रेखा ढाल अधिक सपाट हो जाएगा, यानी बजट रेखा की प्रवणता का मूल्य, निरपेक्ष मूल्य घट जाएगा। तो ये तो हो गई बात कब? जब वस्तु की कीमत में कमी होती है। अब हम बात करेंगे जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है। हमने पढ़ा इससे पहले कि बजट वस्तु की कीमत में कमी होगी तो क्या प्रभाव पड़ता है बजट रेखा पर। ठीक है, अब हम जानेंगे सेकंड नंबर पे वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा का ढाल अधिक ढलान वाला हो जाता है, यानी बजट रेखा की जो प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा का ढाल अधिक ढलान वाला हो जाता है, अर्थात
बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य बढ़ जाता है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा का ढाल अधिक ढलान वाला हो जाता है, यानी बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य बढ़ जाता है। तो समझाता हूं, देखो इधर रेखा चित्र के माध्यम से, यहाँ वस्तु x है, यहाँ वस्तु y है, ठीक है। ये है बजट रेखा, ठीक है। m/py m/px। अब वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, तो उपभोक्ता क्या करेगा, पहले की तुलना में कम मात्रा खरीदेगा। तो एक क्या हो जाएगी, थोड़ी दाईं तरफ खिसक जाएगी, सॉरी बाईं तरफ खिसक जाएगी। तो देखो इसका ढलान है इसकी तुलना में अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर बजट रेखा का ढाल अधिक ढलान वाला हो जाता है, यानी निरपेक्ष मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे उपभोक्ता की आय है 20 रुपये, वस्तु x की कीमत है 5 रुपये, सॉरी चलो 4 रुपये है, तो 20 रुपये में वह 5 मात्रा खरीदता है, यानी 20/4 में 5 मात्रा खरीदता है। अब वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़कर 5 रुपये हो गए, तो पहले की तुलना में कम मात्रा खरीदेगा, यानी 20/5 बराबर 4, यानी 4 मात्रा खरीदी, यानी पहले की तुलना में क्या है, कम मात्रा खरीदी। कब, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तब, ठीक है। इस कारण से इसका ढलान क्या होता है, अधिक ढाल वाला होता है। अब हम जानेंगे दूसरा परिवर्तन। पहले परिवर्तन में तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन पड़ा, जिसमें वस्तु की कीमत में कमी और वृद्धि होने पर किस प्रकार बजट रेखा का ढाल या बजट रेखा प्रभावित होती है, हो जाना। अब अगला परिवर्तन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा किस प्रकार प्रभावित होती है वो जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। अब भी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होती है उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब, अब एक होता है उपभोक्ता की आय कम होती है तब। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है वो जानेंगे। तो पहले नंबर पे है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है। दाईं तरफ यानी उपभोक्ता क्या करता है, पहले की तुलना में दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का उपयोग करता है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा दाईं ओर शिफ्ट या स्थानांतरित होती है। मतलब उपभोक्ता पहले की तुलना में दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का उपयोग करेगा। रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले प्रारंभ में ये बजट रेखा थी, अब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या है, ये दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगी।
एक्स वस्तु हो गई, ए वाई वस्तु हो गई। एम अपॉन पी वाई, एम अपॉन पी एक्स, यहाँ एम डैश आ जाएगा पी वाई, एम डैश पी एक्स हो जाएगा। यानी मात्रा वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय में क्या हुई है, परिवर्तन हुआ है। तो अब देखो कि उपभोक्ता की आय क्या हुई, बढ़ी, तो बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित हो गई। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो उपभोक्ता की आय थी पहले 20 रुपये और वस्तु एक्स की कीमत 5 रुपये और वस्तु वाई की कीमत 10 रुपये थी, ठीक है। अब उपभोक्ता की आय बढ़कर क्या हो गई, 40 हो गई, परंतु वस्तु की कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो वो क्या करेगा, दोनों की मात्रा में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। यानी ये क्या हो जाएगी, पहले एक्स की कितनी मात्रा खरीद सकता था, अधिकतम 4, अब 8 खरीद सकता है। पहले 2 मात्रा खरीद सकता था वाई की, अब 4 मात्रा खरीद सकता है। यानी दोनों वस्तुओं की क्या है, अधिक मात्रा खरीद सकता है। तो इस कारण से क्या होती है, बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है। तो उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित होती है कब, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, उपभोक्ता की आय में कमी होने पर। इसके अपोजिट ही है, जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो बजट रेखा बाईं तरफ स्थानांतरित होती है। अब हम जानेंगे उपभोक्ता की आय में कमी होती है तब बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बजट उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो बजट रेखा बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती है। यानी वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। कब, जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तब, ठीक है। तो जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो बजट रेखा बाईं तरफ शिफ्ट होती है, अर्थात उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मात्रा, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मात्रा में कमी करता है। समझना, ये मैंने बजट रेखा बनाई, एम अपॉन पी वाई, एम अपॉन पी एक्स। अब उपभोक्ता की आय में क्या हो गई, कमी हो गई, तो बजट रेखा दाईं तरफ स्थानांतरित हो गई। एम डैश अपॉन पी वाई, एम डैश अपॉन पी एक्स। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे मान लो प्रारंभ में उपभोक्ता की आय थी 20 रुपये, वस्तु की एक्स की कीमत थी 5 रुपये और वस्तु वाई की कीमत थी 10 रुपये। तो इस स्थिति में एक्स वस्तु की वह 4 मात्रा खरीद पाता था, वाई वस्तु की वह 2 मात्रा खरीद पाता था अधिकतम। परंतु जब वस्तु की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई, यानी एम घटकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस स्थिति में वह वस्तु एक्स की कीमत परिवर्तित नहीं होती, वही कीमत है एक्स और वाई की 5 और 10। तो इस स्थिति में वह एक्स की 2 मात्रा खरीद पाता है और वाई की 1 मात्रा खरीद पाता है। तो आपने उदाहरण देखा होगा ये वाला। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उपभोक्ता की आय में कमी होने पर पहले की तुलना में दोनों वस्तुओं की मात्रा में क्या हो गई, कमी। पहले वो 4 और 2 मात्रा खरीद पाता है एक्स और वाई की, अब एक्स और वाई की
2 और 1 मात्रा खरीद पाता है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि उपभोक्ता की आय में कमी होने पर दोनों वस्तुओं की मात्रा में कमी होती है और बजट रेखा लेफ्ट साइड में स्थानांतरित होती है। अगर आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए नए वीडियो के लिए बेल के आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।